मथुरा में एक छात्रा से दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और कथित यौन शोषण के मामले में पुलिस ने आईआईटी पढ़ाई कर चुके अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास को गिरफ्तार किया है। आरोपी मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला बताया जा रहा है और उसने आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की थी। बाद में उसने नौकरी छोड़ दी और खुद को साधु बताकर मथुरा में रहने लगा। पीड़िता छत्तीसगढ़ की रहने वाली 22 वर्षीय बीएससी नर्सिंग की छात्रा है। छात्रा का आरोप है कि आरोपी ने धार्मिक विश्वास और आध्यात्मिक छवि का इस्तेमाल कर उसका पहले भरोसा जीता और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा का कहना है कि आरोपी ने भगवान का प्रसाद बताकर उसे दूध पिलाया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसे अपने साथ गलत होने का एहसास हुआ। पीड़िता के अनुसार उसकी बहन मथुरा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में इंटर्नशिप कर रही थी और आरोपी के मकान में किराए पर रहती थी। छात्रा अपने जन्मदिन के अवसर पर 15 मई को मथुरा पहुंची थी। 17 मई को जन्मदिन मनाने के दौरान उसकी मुलाकात आरोपी से हुई। छात्रा का आरोप है कि आरोपी ने खुद को साधु और प्रवचनकर्ता बताया। रात में जब उसकी बहन भजन कीर्तन के लिए बाहर गई हुई थी, तब आरोपी उसके कमरे में पहुंचा। कुछ ही देर बातचीत करने के बाद वह चला गया, लेकिन बाद में फिर लौट कर आया और भगवान का प्रसाद बताकर दूध पीने के लिए दबाव बनाया। शिकायत के अनुसार छात्रा ने शुरुआत में दूध पीने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसे दूध से एलर्जी थी। इसके बावजूद आरोपी ने धार्मिक भावनाओं का हवाला देकर उसे दूध पीने के लिए मजबूर किया। छात्रा का आरोप है कि दूध पीते ही वह बेहोश हो गई। पीड़िता का कहना है कि बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी अश्लील तस्वीरें तथा वीडियो भी बना ली। छात्रा ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने तक की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद वह डरी हुई अवस्था में छत्तीसगढ़ लौट गई, लेकिन उसके बाद भी आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आरोप है कि आरोपी अलग अलग नंबरों से व्हाट्सएप कॉल करता था और वीडियो कॉल के जरिए उसे संपर्क करने की कोशिश करता था। छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपी ने उससे 5 लाख रुपए की मांग की है। पैसे न देने पर उसने कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की भी धमकी दी। लगातार दबाव और धमकियों के कारण छात्रा मानसिक तनाव में रहने लगी और उसकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई। पीड़िता ने बताया कि उसके व्यवहार में बदलाव देखकर उसके पिता ने कारण पूछा। इसके बाद उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने परिवार को दी। परिवार की सहमति के बाद छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला लिया। 25 मई को छात्रा अपने पिता के साथ मथुरा पहुंची और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद उसी दिन थाना गोवर्धन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस के अनुसार 1 जून को आरोपी को राधाकुंड स्थित उसके मकान से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान वहां से 2 युवतियां और 1 युवक भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि सभी को सुरक्षित उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। आरोपी को अदालत में पेश किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। अधिकारियों के अनुसार मोबाइल में 12 से अधिक युवक युवतियों की आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं। पुलिस अब इन तस्वीरों की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं अन्य लोग भी इस कथित शोषण का शिकार तो नहीं हुए। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी का लैपटॉप और घर में लगे सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड भी अपने कब्जे में ले लिया। साइबर और तकनीकी विशेषज्ञ इन उपकरणों की जांच कर रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रवचन देता था। धार्मिक और आध्यात्मिक विषय पर बोलकर वह लोगों का विश्वास जीतता था। जांच अधिकारियों के अनुसार आरोपी का मुख्य फोकस पढ़ी लिखी, आर्थिक रूप से सक्षम और बड़े शहरों तथा प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करने वाली युवतियां थी। वह पहले ऑनलाइन संपर्क बनाता, फिर धीरे धीरे उन्हें अपने प्रभाव में लेता और बाद में मथुरा आने के लिए प्रेरित करता था। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में यह भी बात सामने आई कि आरोपी पहले आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म की बातें करता था। इसके बाद लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें अपने करीब लाता था। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी लंबे समय से इसी तरह लोगों को निशाना बना रहा था। पुलिस अन्य राज्यों में रहने वाले उन लोगों तक पहुंचने का भी प्रयास कर रही है जो उसके संपर्क में थे। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह ओडिशा का रहने वाला है और उसने आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की थी।
पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक निजी कंपनी में लगभग 20 लाख रुपए सालाना पैकेज की नौकरी भी की। हालांकि बाद में उसने नौकरी छोड़ दी और मथुरा आकर रहने लगा। पहले उसने राधा कुंड में किराए का मकान लिया और बाद में अपना मकान खरीद लिया। यहीं से यह कथित तौर पर धार्मिक गतिविधियों और ऑनलाइन प्रवचन संचालित करता था। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी पहले किराए के मकान में रहता था। कुछ लोगों का कहना है कि इसके यहाँ युवक युवतियों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसके बाद उस पर संदेह होने लगा। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी अधिकांश लोग खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। जब NKRJ भारत न्यूज की टीम उस क्षेत्र में पहुंची तो कई स्थानीय लोग कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आए। पुलिस का मानना है कि आरोपी का प्रभाव और डर लोगों को खुलकर सामने आने से रोक रहा है। मामले में सबसे गंभीर आरोप प्रसाद के नाम पर नशीला पदार्थ देने का है। पुलिस इस दावे की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक जांच का भी सहारा ले रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी वास्तव में दूध या अन्य खाद्य पदार्थों में किसी नशीले तत्व का इस्तेमाल करता था या नहीं। इसके लिए संभावित पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उनके मेडिकल तथा वैज्ञानिक परीक्षण भी कराए जाएंगे। पुलिस के अनुसार अब तक 3 युवतियां और 1 युवक अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ अन्य लोग भी सामने आ सकते हैं। पुलिस देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले उन लोगों से भी संपर्क कर रही है जो कभी आरोपी के संपर्क में रहे थे। यदि किसी अन्य पीड़ित की पहचान होती है तो मामले में नई धाराएं भी जोड़ी जा सकती है। इस पूरे मामले में अब कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशने बाकी हैं। क्या आरोपी ने धार्मिक पहचान का दुरुपयोग किया? क्या ऑनलाइन प्रवचन केवल लोगों तक पहुंचने का माध्यम था? क्या कथित तौर पर नशीले पदार्थ का इस्तेमाल कर लोगों को बेहोश किया जाता था? मोबाइल और लैपटॉप से मिलने वाले डिजिटल सबूत क्या नई परतें खोलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कथित नेटवर्क में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं? इन सभी पहलुओं पर पुलिस की जांच जारी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच, पीड़ितों के बयान और वैज्ञानिक परीक्षणों की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है और पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की गहन जांच कर रही है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपका दोस्त नरेंद्र कुमार और आप देख रहे थे NKRJ भारत न्यूज।